नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर ऋचा भामरी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माता की चौकी की वीडियो कि हमें नवरात्रों पर किस प्रकार से माता की चौकी लगानी चाहिए, किस प्रकार से उन्हें मिठाई और फल चढ़ाने चाहिए और किस प्रकार से हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गड़बी में लिया है पंचामृत। पंचामृत से हमें माता रानी की मूर्ति को स्नान कराना है। पंचामृत में फ्रेंड्स होता है दूध, दही, शहद और घी और गंगा जल। ठीक है, गंगा जल कंपलसरी है। इसके बाद हमें पंचामृत से माता रानी को स्नान कराने के बाद इनको शुद्ध जल से स्नान कराना है। शुद्ध जल में भी आपको गंगा जल डाल लेना है इस प्रकार से। इसके बाद माता रानी को अच्छे से टॉवल से पोंछकर मूर्ति को सुखाकर अब हम श्रृंगार स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ड्रेस की तनिया कम थी, मैंने यहाँ पर मोली लगा ली है। एक मोली बांधनी है लेफ्ट हैंड में माता रानी को। इसके बाद इनको पहनानी है चुन्नी और फिर पहना देनी है ड्रेस। उसको पीछे से बांधना पड़ता है फ्रेंड्स, तभी वो टिकती है इस प्रकार से। और माता रानी का श्रृंगार करके हमें इनको स्थापित कर देना है चौकी पर। 2 चूड़ी पहना देनी है माता रानी को। यहाँ पर मैंने पीला कपड़ा बिछाया सिंहासन पर माता रानी के और माता रानी की को स्थापित कर दिया है। और अब चढ़ानी है हमें माता रानी को चुन्नी। ये देखिए हमारी मैया तैयार है और दूसरी तरफ भी हमें फोटो पर भी चुन्नी चढ़ा देनी है। चाहो तो आप 2 चौकी लगाकर इस प्रकार से चौकी बना सकते हो कि माता रानी की एक तरफ फोटो एक तरफ मूर्ति की स्थापना कर सकते हो। चाहे आप सिर्फ फोटो लगाकर भी माता रानी की पूजा कर सकते हो अगर आपके पास मूर्ति नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने दोनों की स्थापना कर दी है। यहाँ पर माता रानी के सामने मैंने ली है एक बड़ी थाली। इसमें बनाना है स्वास्तिक, कुमकुम और रोली मिलाकर स्वास्तिक बनाना है इस प्रकार से। अब इन बिंदियों पर चारों तरफ हमें थोड़े थोड़े से राइस छिड़क देने हैं। उन पे हल्की हल्की हल्दी भी छिड़क देनी है। ठीक है, बिना टूटे हुए राइस छिड़कने हैं चारों कोनों में। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर साबुत मूंग ऊपर से कवर कर देनी है। ये आगे गणेश जी, हमने श्री स्थापना करी, अब हमने गणेश स्थापना कर दी। ये गणेश जी के लिए मानी जाती है। मूंग की दाल दान भी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऊपर से ये दाल लगा दी है, मूंग की थाली भर दी है। पूरी नहीं, हल्की भरनी है, बस इतनी कि वो शुभ लाभ जो है, जो हमारा स्वास्तिक है, वो कवर हो जाए। अब दूसरी जगह पर मैं यहाँ पर नवग्रह की चौकी लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर नवग्रह षोडश मनाया जाता है वैसे, लेकिन हम पूजा में इतनी केयर नहीं कर पाते, वो हमारा बार बार बिगड़ता रहता है। तो इनके नीचे में आप चाहो तो अगर आपके पास इस प्रकार की नवग्रह की चौकी है तो आप ये भी लगा सकते हो। चावलों पर थोड़ी हल्दी छिड़क कर उन्हें कलर्ड कर दिया है। अगर आपके पास चौकी नहीं है नवग्रह की तो आप नवग्रह षोडश बना लो, 9 जगह थोड़ी थोड़ी चावलों की ढेरी लगा लो। और अगर आपके पास यंत्र है, नवग्रह का यंत्र है, तो आप यंत्र की स्थापना भी इसी प्रकार से कर सकते हो। किसी कटोरी में भी कर सकते हो ताकि वो गिरे ना। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने अखंड जोत रेडी कर ली है। हमने मौली लगा दी है जोत में और इसमें डाल दिया है घी और इसे स्थापित कर दिया है माँ के सामने। अब ये जोत और माता रानी की मूर्ति हिलानी नहीं है। हमें जो भी कुछ खाना पीना चढ़ाना है सब फोटो पे चढ़ाना है। इस प्रकार से जब कोई हमारे घर में आता है फ्रेंड्स तो हम सबसे पहले पानी ऑफर करते हैं। इसलिए मैंने माता रानी के सामने एक छोटे बर्तन में पानी रख दिया है, चमची रख दी है और उसके बाद हम मीठा ऑफर करते हैं। तो माता रानी खुश होगी कि आपने आते ही माँ का मुँह मीठा किया। तो मैंने यहाँ पर मिल्क केक रखा है और ये रखना है हमें, इसमें डालना है कपूर आरती करने के लिए, कपूर डाल के आरती करने के लिए। अब यहाँ पर हमें इस प्रकार से माता रानी को चुन्नी पहनानी है। ठीक है, नारियल भी माता स्वरूप ही होता है, श्री स्वरूप होता है। तो हमने इनको इस तरीके से चुन्नी पहनानी है कि इनका मुख दिखे बाहर की तरफ, मतलब कि हम इन्हें माँ के रूप में देख सकें। अब यहाँ पर मैं बांध रही हूँ मोली गड़बी को, जिसमें हम पानी डालकर इसको करेंगे। गड़बी को भी हमें हल्दी कुमकुम की सहायता से डेकोरेट कर लेना है थोड़ा सा, ताकि माता रानी खुश हों, उन्हें लगे कि उनके स्वागत में कोई कमी नहीं की गई है। गड़बी पे बनाना लेना है स्वास्तिक एक बढ़िया सा। फ्रेंड्स, मैं जल्दी में शायद इसमें आम के पत्ते लाना भूल गई हूँ, जो कि 5 पत्ते भी लगाए जाते हैं गड़बी में, तो आप मत भूलिएगा प्लीज़।
मुझे वीडियो बनानी थी तो मुझको ये था कि मुझे पहले से सारा सामान इकट्ठा करना है, तो आम के पत्ते वहाँ अवेलेबल नहीं थे तो मैं नहीं ले पाई। ये देखिए गड़वी पे स्वास्तिक बना दिया है, इसको डेकोरेट कर लिया है। अब इसमें डाला है 5 का सिक्का, एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ। इसके बाद इसमें भर देना है पानी और 9 दिन के बाद जब आप ये गड़वी खोलोगे तो इसका पानी, इसमें गंगा जल भी डाला है मैंने, इसका पानी पूरे घर में छिड़क देना है अंदर से बाहर तक। ठीक है। अब एक दूसरा बर्तन लिया है, अगर आपके पास ये मिट्टी का बर्तन है तो बहुत अच्छी बात है, इसे भी आप 1 घंटा भिगो लो पानी में, मिट्टी के बर्तन को, ताकि इसे जितना पानी चूसना है ये चूस ले। ठीक है। नहीं है तो आप इसकी जगह थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस बर्तन को भी हम थोड़ा सा हल्दी कुमकुम की सहायता से डेकोरेट कर लेंगे ताकि ये सुंदर लगे, इसमें जान आ जाए। क्योंकि क्या होता है, किसी भी चीज़ का अगर आप श्रृंगार करते हो ना तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लग जाती है। इस प्रकार से मिट्टी को फैला देना है चारों तरफ। ये 2 घंटे पहले ही मैंने जो भिगोए थे पानी में, 2 घंटे 3 घंटे इनफ होते हैं फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा मत भिगोएगा क्योंकि जब भी आप पाठ करते हो तभी इसमें पानी छिड़कना होता है। ठीक है। इस प्रकार से बीच में हमने घट स्थापना कर दी है और घट में सिर्फ एक आम के पत्तों की कमी है, बाकी कोई कमी नहीं। अगर आम के पत्ते नहीं अवेलेबल होते तो आप इस प्रकार से भी घट स्थापना कर सकते हो। अब इसे हमें चौकी पर स्थापित कर देना है। इसके ऊपर हमने चुन्नी लगाई हुई नारियल रख देनी है और इसको माता स्वरूप मानकर इस पर टिक्का कर देना है इस प्रकार से। अब लेनी है एक सुपारी और इस पर हमें अच्छे से मोली लपेट देनी है। ये हम बना रहे हैं गणेश जी। गणेश जी बना के हमें इनकी सूंड ऊपर रखनी है। पहले थोड़ी सी ढेरी लगानी है वहाँ पर चावलों की, उस पर डालनी है हल्दी, उसके ऊपर हमें गणेश जी को बिठाना है और ये जनेऊ को डबल करके हमें गणेश जी को गिरने से बचाना है ताकि वो आराम से स्थापित रहे। इस प्रकार से जनेऊ के अंदर गणेश जी हमें लगा देने जिनकी सूंड ऊपर की तरफ हो। अब 3-4 चीज़ें हमारी लग गई हैं। हमने थाल लगा दिया, अखंड जोत लगा दी, माता रानी की चौकी स्थापित कर दी है, नवग्रह षोडश रख दिया है, ये जोत के लिए हमने यहाँ रख ली है। सारी चीज़ें इकट्ठी करने के बाद ही जोत जलाई जाती है फ्रेंड्स। हमने गणेश स्थापना भी कर दी है और कपूर डालकर यहाँ पर एक जोत अलग से रख दी है। अब हमने जोत लगा दी है फ्रेंड्स। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। क्योंकि गुरुवार को है, अब हमें अपने ग्रहों को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है ये भी आप समझ लीजिए। जब आप जोत लगा दो तो आपने क्या करना है कि चने की दाल को इस तरीके से माता रानी को एक थोड़ा सा घेरा सा बना देना है माता रानी की जोत में। इसी प्रकार से हमें अपने 9 दिन 9 तरह की लाइंस बनानी है। ठीक है। हर चीज़ की जो जिस ग्रह का के लिए दान होता है वही हम यहाँ पे लगा देंगे दालों में से निकाल कर। जैसे कि गुरु ग्रह के लिए लगाई जाती है पीली दाल, तो पीली दाल हमने माता रानी के चरणों में चढ़ा दी है ताकि हमारा गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग हो। और इस प्रकार से माता की चौकी लगानी है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आज मैंने ये आपको वीडियो बना के दिखाई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। धन्यवाद। और इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाल सकते हैं।